And it goes a little something like. Hello friends, welcome to our Education is a Passion channel. Today we are going to learn class 10th science chapter 10 light reflection and refraction. This video is second part of this chapter. First part of this chapter is also uploaded on this channel. I provide link on the description. If you want these notes which I use to describe this chapter, that link is also provided on the description. So let's start the chapter. Before this we have learned up to here. Now we are going to learn what is spherical lens. Now, so get ready. So let's start. Spherical lens. Spherical lens are the lens formed by binding two spherical transformant surface together. स्फेरिकल लेंस वो होता है कि इस पिक्चर में जिस ये एक कॉन्वेक्स मिरर है, ये भी एक कॉन्वेक्स मिरर है। दो कॉन्वेक्स मिरर मिल के फॉर्म किए हैं ये कॉन्वेक्स लेंस। ये एक कॉनकेव मिरर है, ये एक कॉनकेव मिरर है। दो कॉनकेव मिरर मिल करके फॉर्म किए हैं कॉनकेव लेंस। तो आइए हम लोग देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है। कॉन्वेक्स लेंस, द स्फेरिकल लेंस फॉर्म्ड बाय बाइंडिंग टू स्फेरिकल सरफेस बल्गिंग आउटवर्ड आर नोन एज कॉन्वेक्स लेंस। ऐसा स्फेरिकल लेंस जो फॉर्म होता है दो स्फेरिकल सरफेस, कोई भी दो स्फेरिकल सरफेस, जैसे ये वाला दो स्फेरिकल सरफेस है कॉन्वेक्स मिरर, जब दोनों को बाइंडिंग करते हैं आउटवर्ड मतलब बाहरी छोर, इसका ये बाहरी है लेंस का मतलब मिरर का ये बाहरी वाला, जब दो बाहरी वाला पार्ट जो लेंस का जब दो मिल करके कोई भी लेंस फॉर्म करता है वो होता है कॉन्वेक्स लेंस। अ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, क्योंकि जब कभी रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगा और लेंस से पास करेगा तो और रे ऑफ लाइट एक जगह मेट करेगा, सब रे ऑफ लाइट एक जगह कन्वर्ज होगा, सब एक जगह आकर के मिलेगा जब लेंस से रिफ्रैक्ट करेगा तब। आइए हम लोग इसके बारे में आगे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है। बट पहले हम लोग रीड कर लेते हैं, उसके बाद मिरर देखते हैं, इमेज देखते हैं। बिकॉज इट कन्वर्जेस ब्रिंग्स टू अ पॉइंट अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज पासिंग थ्रू इट। जब कभी पैरेलल बीम ऑफ लाइट, जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये वाला प्रिंसिपल एक्सिस है, जब रे ऑफ लाइट ये रे चारों रे ऑफ लाइट पैरेलल आता है प्रिंसिपल एक्सिस का और मिरर के टकराने के बाद रिफ्रैक्ट करता है, तो ये रिफ्लेक्ट करके फोकस के पास मेट करेगा। मीन्स ऑल रे ऑफ लाइट यहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है, एक जगह मिल रहा है। अब रूल्स देखते हैं इसमें, इस लेंस में रूल देखते हैं पहला रूल करने का। A ray of light which is parallel to the principal axis of a convex lens passes through its focus after refraction through the lens। यहाँ पे रिफ्रैक्शन आप नोट किए होंगे, क्योंकि जब हम लोग मिरर पढ़े थे वहाँ रिफ्लेक्शन होता है, वो वही मीडियम में टकराने के बाद वही मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाता है, लेकिन यहाँ ये रिफ्रैक्ट करता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है, जैसे कि ईयर है और ये लेंस जो है ये ग्लास है। आइए आगे हम लोग देखते हैं। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इसमें कहा गया है कि जब कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल आएगा तो टकराने के बाद ये फोकस से पार हो जाएगा। अब दूसरा रूल देखते हैं हम लोग, सेकेंड रूल, जो कि है अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस गोज स्ट्रेट आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस। मीन्स कहा गया है कोई भी रे ऑफ लाइट जब इसे हम लोग यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस का सेंटर है, जब कोई भी रे ऑफ लाइट कॉन्वेक्स लेंस से पास करेगा, सेंटर से कॉन्वेक्स लेंस से पास कर जाएगा। ये भी सेकेंड रूल है इमेज फॉर्मेशन का कॉन्वेक्स लेंस में। अब हम लोग थर्ड रूल देखते हैं, जो कि तीसरा रूल, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस। कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से पास करता है कॉन्वेक्स लेंस का तो become parallel to its principal axis after refraction through the lens। कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस, ये रहा फोकस से पास करता है तो मिरर में टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस का स्ट्रेट चल जाता है। ये हम लोग फर्स्ट रूल पढ़े थे, उसका वाइस वर्सा है। फर्स्ट रूल में जो पढ़े थे रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल आता है, रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस से पास हो जाता है, लेकिन वही
थर्ड रूल में वाइस वर्सा रिटर्न सेम रिटर्न है, जैसे कि कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से पास करता है, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल चल जाता है। अब हम लोग देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स लेंस फ्रॉम डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हम लोग डिफरेंट पोजीशन में ऑब्जेक्ट को रखेंगे लेंस का और देखेंगे इमेज कहाँ कहाँ फॉर्म होता है। तो देखते हैं फर्स्ट पोजीशन हम लोग रखते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं हम लोग O और F1 का बीच में। ये रहा O सेंटर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस और F1। इसमें आप लोगों को एक बात मैं बताना भूल गया कि ये जब कोई लेंस यहाँ पे है, लेंस है, ये होगा O सेंटर ऑफ लेंस, इधर होगा F1, सेम डिस्टेंस में होगा F2, मीन्स इसका डिस्टेंस जितना है उतना डिस्टेंस इसका होगा, इधर होगा F2, इधर होगा 2F2, सेम चीज़ है, जितना डिस्टेंस यहाँ से F1 का है उतना F2 से 2F2 का भी होगा। ये लेंस में लगता है, सर रूल लेंस में लगता है। तो अब हम लोग देखते हैं जब ऑब्जेक्ट O मीन्स सेंटर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस और F1 के बीच में रहेगा तो इमेज कहाँ बनता है वो देखते हैं। जैसे एक ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है AB जो कि O और F1 के बीच में है, इमेज थोड़ा टेढ़ा बन गया है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन थोड़ा जल्दी में टेढ़ा बन गया, लेकिन आप इमेज सीधा बनाइएगा, अच्छा से बनाइएगा। जब ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा हुआ है एक रे ऑफ लाइट स्ट्रेट आएगा मिरर लेंस का, और लेंस के बाद वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा और फोकस से पास कर जाएगा, और एक रे ऑफ लाइट O से पास कर जाएगा जो कि स्ट्रेट चला जाएगा। तो ये दोनों आगे दूर जा रहे हैं, इसलिए हम लोग को इसको हम लोग बैक में ले जाएंगे और यहाँ पे वो मैट करेगा, यहाँ पे उसका इमेज बनेगा A डैश B डैश। ऑब्जेक्ट AB था, इमेज बना A डैश B डैश। यहाँ इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से के बिहाइंड में बना, ऑब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट के पीछे बना इमेज विजुअल बना, क्योंकि दो रे ऑफ लाइट आगे जाके दूर जा रहे हैं, इसको हम लोग पीछे लेके गए हैं, यहाँ रियल रे ऑफ लाइट नहीं मेट कर रहे हैं, इसलिए ये विजुअल इमेज है। और ये परपेंडिकुलर है, स्ट्रेट है, तो इसको हम लोग इरेक्ट बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट AB जो इतना बड़ा था, इमेज बड़ा सा बना, इसलिए इमेज जो है लार्जर देन ऑब्जेक्ट से बड़ा बना, उसको हम लोग मैग्नीफाइड भी कहते हैं। अब देखते हैं इमेज को हम लोग रखते हैं सेकेंड पोजिशन में, इमेज को हम लोग रखते हैं F1 में। जब इमेज को हम लोग F1 में रखते हैं, ये रहा इमेज F1 में, जब इमेज है मतलब सॉरी ऑब्जेक्ट F1 में है, तो ऑब्जेक्ट AB F1 में है, एक रे ऑफ लाइट पैरेलल गया, टकराने के बाद मतलब रिफ्लेक्ट करेगा उस लेंस के रिफ्लेक्शन के बाद ये F2 से पास कर जाएगा फोकस से, और एक रे ऑफ लाइट O से सेंटर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस से पास करेगा तो वो भी स्ट्रेट चला जाएगा। ये भी आगे दूर जा रहे हैं, नहीं, ये एक रे ऑफ लाइट जो है वो पैरेलल आएगा प्रिंसिपल एक्सिस का, और रिफ्लेक्शन के बाद F2 से पास कर जाएगा। एक रे ऑफ लाइट O से सेंटर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस से पास कर जाएगा। ये दोनों नज़दीक आ रहे हैं थोड़ा, लेकिन ये बहुत आगे जाके मिलेंगे, इन्फिनिटी में मिलेंगे, इसलिए इसका इमेज जो है इन्फिनिटी में बनेगा। यहाँ पे ये दोनों दूर जा रहे थे रे ऑफ लाइट, लेकिन सेकेंड केस में दोनों रे ऑफ लाइट अपने एक दूसरे के थोड़े नज़दीक होते जा रहे हैं, आगे जाकर कहीं ना कहीं मैट करेंगे, इसलिए ये मैट को हम लोग यहाँ कॉपी में नहीं दिखा सकते हैं, कुछ बहुत दूर जा कर के मैट करेंगे, इसलिए इसे हम लोग इन्फिनिटी में ये मैट करेंगे। दोनों रे ऑफ लाइट टकराएगा, यहाँ आगे जाकर दोनों नज़दीक आ रहे हैं तो कहीं टकराएगा, तो इमेज जो है वो रियल है, इन्वर्टेड उल्टा बनेगा। जब ये टकराएगा कहीं पे, यहाँ पे मान लीजिए टकरा गया तो इमेज उल्टा बनेगा, इसलिए इसको बोलते हैं, उल्टा को बोलते हैं हम लोग इन्वर्टेड बनेगा। लार्जर देन ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट AB इतना बड़ा था, इमेज नीचे टकरा कहीं पे भी तो इमेज बड़ा बनेगा, और अदर साइड ऑफ द लेंस के दूसरे साइड में बनेगा। केस देखते हैं जब हम लोग थर्ड F1 और 2F1 के बीच में रखते हैं, जैसे ये रहा F1, ये 2F1 के बीच में ऑब्जेक्ट है, तो एक रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस का, रिफ्लेक्शन के बाद F2 से पास कर जाएगा। एक रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस से पास करेगा, जो कि आगे यहाँ पे टकराएगा, तो यहाँ पे उसका इमेज बनेगा A डैश B डैश। दोनों रे ऑफ लाइट आपस में टकरा रहा है, बोल के ये इमेज रियल है, उल्टा है, इन्वर्टेड है। बियॉन्ड 2F2 के बियॉन्ड में बनेगा, 2F2 यहाँ पे है, उसके बियॉन्ड में बना इमेज। और लार्जर देन ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, इमेज बड़ा बना, और उसी बड़ा को हम लोग मैग्नीफाइड भी कहते हैं। जब ऑब्जेक्ट को हम लोग 2F1 में रखते हैं तब क्या होता है देखते हैं।
जब ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मेरा इमेज थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा स्ट्रेट बनाने का। जल्दी जल्दी में मेरा थोड़ा टेढ़ा बन गया है। 2f1 में है एक रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगा, रिफ्लेक्शन के बाद f से पास करेगा, एक रे ऑफ लाइट पोल से पास, मतलब ये सेंटर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस से पास करेगा, और ये दोनों टकराएंगे सेम 2f2 में। तो इस इमेज जो पहला तो इमेज बना अदर साइड ऑफ लेंस, लेंस के अदर साइड में बना, और ये 2f2 में बना। 2f2 में इमेज बना, इमेज दोनों रे ऑफ लाइट टकरा रहे हैं बल्कि इमेज रियल है, उल्टा है बल्कि इन्वर्टेड है, और सेम साइज का बना, जितना ऑब्जेक्ट का जितना हाइट था सेम हाइट का इमेज भी बना। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ए बी ऑब्जेक्ट जो है 2f2 के बियॉन्ड में है, इस साइड में है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, एक रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगा प्रिंसिपल एक्सिस का, और टकराने के बाद f2 से पास कर जाएगा। एक रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ लेंस से पास करेगा और यहाँ पे टकराएगा 2f2 और f2 के बीच में। तो इमेज जो बना अदर साइड ऑफ लेंस, लेंस के अदर साइड में बना, f2 और 2f2 के बीच में बना, f2 और 2f2 के बीच में बना, रियल बना, दोनों रे ऑफ लाइट टकराया बल्कि रियल बना, उल्टा बना बल्कि इन्वर्टेड, और ऑब्जेक्ट से छोटा बना, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट और डिमिनिश्ड। यहाँ पे मेरा क्लियर विजिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि मैं जल्दी जल्दी में इमेज ठीक से नहीं बना पाया, लेकिन आप अच्छे से स्केल और कंपास प्रोटेक्टर का मदद से बनाइएगा तो इमेज सही बनेगा। अब ऑब्जेक्ट को हम लोग रखते हैं इन्फिनिटी में। 6th केस, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी में रहेगा तो एक रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगा, और वो टकराने के रिफ्लेक्शन के बाद एक रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगा, रिफ्लेक्शन के बाद वो f2 से पास हो जाएगा। एक रे ऑफ लाइट नीचे से आएगा, ये भी रिफ्लेक्शन के बाद f2 से पास कर जाएगा, दोनों रे ऑफ लाइट f2 में टकराएंगे। तो इमेज जो है अदर साइड ऑफ लेंस, लेंस के अदर साइड में बना, फोकस में बना, रियल बना, दोनों रे ऑफ लाइट टकराए, इन्वर्टेड। जब कोई भी इमेज रियल होगा तो वो इन्वर्टेड होगा और स्मॉलर, ऑब्जेक्ट से बहुत छोटा होगा। इसीलिए हम इसको बोलेंगे हाईली डिमिनिश्ड। छोटा को हम लोग डिमिनिश्ड बोलते हैं, एकदम छोटा बनेगा इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग हाईली डिमिनिश्ड। अब हम लोग देखते हैं कॉनकेव लेंस। Spherical lens formed by binding to spherical surface such that they are curved inward are known as concave lens। जब दो स्फेरिकल लेंस बाइंड होंगे एक दूसरे से तो जुड़ेंगे, जब उनका कर्व वाला जो शेप है वो इनवर्ड अंदर के साइड रहेगा। दो अंदर के साइड वाले लेंस ऐसे मिरर ऐसे मिल के बनाएगा एक लेंस, तो वो कॉनकेव लेंस कहलाएगा। जैसे इसमें इस साइड से भी केव है, इस साइड से भी केव है, और इसका सेंटर यहाँ पे होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगा। तो अब हम लोग देखते हैं कॉनकेव लेंस इज एन डाइवर्जिंग लेंस, मीन्स जब कभी कोई भी रे ऑफ लाइट कॉनकेव लेंस से टकराने के बाद डाइवर्ट कर डायरेक्शन में रिफ्रैक्ट कर जाएगा। तो ये रे ऑफ लाइट को बांट दे रहा है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलेंगे। जैसे कि हम लोग कॉनकेव मिरर देखे थे, मिरर में टकराने के बाद फोकस में मिलता था, लेकिन लेंस में रिफ्लेक्ट करेगा तो इस साइड पास कर जाएगा, इसलिए इसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस बोलेंगे। ये रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज करता है। अब रूल्स देखते हैं, इसका भी कुछ रूल्स है इमेज फॉर्मेशन का। A ray of light which is parallel to the principal axis of a concave lens appears to be coming from focus after refraction through the lens। जब कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगा प्रिंसिपल एक्सिस का और रिफ्रैक्ट होगा, तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा इस डायरेक्शन में, जो कि हम लोग को लगेगा कि उसको हम लोग बैक साइड में ले जाएंगे तो वो फोकस में टकराएगा। मीन्स ये एक इस एंगल बनाता हुआ, ऐसा एंगल बनाता हुआ रिफ्रैक्ट करेगा, जैसे उसको हम लोग बैक में लाएंगे तो वो फोकस में टकराएगा। यही फर्स्ट रूल था। अब हम लोग सेकेंड रूल देखते हैं। सेम रूल है, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, और ये सेंटर को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। सॉरी, मैं पहले मेरे माइंड में आ नहीं रहा था, अभी याद आया, इसे ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। जब कभी कोई भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो स्ट्रेट पास कर जाएगा। अब ये सेकेंड रूल था। अब थर्ड रूल भी देख लेते हैं। अ रे ऑफ लाइट गोइंग टूवर्ड्स फोकस ऑफ अ कॉनकेव लेंस बिकम, कोई भी रे ऑफ लाइट जब वो फोकस की तरफ जाएगा लेंस का तो वो पैरेलल चला जाएगा। जैसे कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस
के तरफ जाएगा तो वो पैरेलल चला जाएगा। जैसे ये फोकस की तरफ रे ऑफ लाइट आ रहा था, टकराने के बाद ये पैरेलल चला जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस का। हम लोग रूल देख लिए, ये तीनों हैं इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज अ कॉन्केव लेंस, हियर इज रॉन्ग, हियर इज कॉन्केव। इमेज फॉर्म करेगा कॉन्केव लेंस में जब हम लोग उसको अलग अलग पोजीशन में रखेंगे। पहला पोजीशन है जब हम लोग उसको ओ मीन्स ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी, ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी का बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा वो एक रे ऑफ लाइट स्ट्रेट गया, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट कर जाएगा इस डायरेक्शन में, जो कि इसको इन्वर्ट मतलब इसको हम लोग बैक में लेंगे तो फोकस में टकराने जैसा डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर जाएगा, और एक रे ऑफ लाइट ओ से पास कर जाएगा जो स्ट्रेट चला जाएगा। तो ये दोनों दूर जा रहे हैं तो इसलिए हम लोग दोनों को बैक में लेंगे तो दोनों यहाँ पे टकराएगा, तो इमेज बनेगा, यहाँ पे बनेगा ए डैश बी डैश। इमेज को हम लोग ए डैश बी डैश लिखते हैं और ऑब्जेक्ट को ए बी लिखते हैं। तो यहाँ रियल रे कहाँ पे बना, पहले ओ और F1 का बीच में बनेगा इमेज। विजुअल मतलब दोनों रे ऑफ लाइट टकराया नहीं, रियल में तो नहीं टकराया क्योंकि ये इधर जा रहा था और ये स्ट्रेट जा रहा था। चलो हम लोग बैक में लिए हैं, बैक में जब भी लेते हैं उसको हम लोग डॉटेड लाइन लेते हैं। यहाँ पे मेरा लेंदी हो गया बोल के क्लियर नहीं दिख रहा हुआ, ये डॉटेड लाइन में आएगा। ये दोनों यहाँ पे टकराया, दोनों रे ऑफ लाइट रियल में नहीं टकराया बल्कि विजुअल होगा इमेज, और स्ट्रेट है बोल के इरेक्ट है और छोटा बनेगा। ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, इमेज छोटा बनेगा हमेशा हर केस में। अब हम लोग सेकेंड रूल लेते हैं और सेकेंड पोजीशन लेते हैं ऑब्जेक्ट का। जब ऑब्जेक्ट जो होगा इन्फिनिटी में रहेगा, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में रहेगा तो एक रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगा प्रिंसिपल एक्सिस का और रिफ्लेक्ट हो जाएगा इस डायरेक्शन में, और एक रे ऑफ लाइट भी ये भी पैरेलल आएगा प्रिंसिपल एक्सिस का और ये भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा इस डायरेक्शन में। ये दोनों दूर जा रहे हैं इसलिए हम लोग इसको बैक में ले जाएंगे डॉटेड लाइन डिनोट करके। यहाँ पे टकराएगा F1 में टकराएगा, इसलिए इसका इमेज जो है F में बनेगा, फोकस में F1 में। विजुअल दोनों रे ऑफ लाइट रियल में नहीं टकरा रहा है, दोनों दूर जा रहे हैं। जैसे हम लोग इनवर्ड लिए हैं बोल के विजुअल है। विजुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है मीन्स परपेंडिकुलर होता है और स्मॉलर ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा, और इस छोटा काफ़ी छोटा बनेगा इसलिए इसको हम लोग स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट और हाईली डिमिनिश्ड, इसको हम लोग बहुत ज़्यादा छोटा बनेगा इसलिए इसको हम लोग हाईली डिमिनिश्ड। अब देखते हैं साइन कन्वेंशन। कुछ साइन कन्वेंशन होता है लेंस में भी। जैसे लेंस का इस साइड का जो जितना भी हम लोग डायरेक्शन में कुछ भी लेंगे, वे किसी का भी वैल्यू लेंगे, जब हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे तो वो हमेशा नेगेटिव लेंगे। इस साइड का लेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, ऊपर का लेंगे तो पॉजिटिव, मतलब ऑब्जेक्ट ऐसे रहेगा तो ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का लेंगे हाइट, ऑब्जेक्ट का हाइट। अगर इमेज का हाइट उल्टा बनता है तो -2 सेंटीमीटर लेंगे। ये साइन कन्वेंशन था, मतलब इसको पढ़ के देख लेते हैं एक बार। F2 इज ऑलवेज बी पॉजिटिव। F2 जो यहाँ पे है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा इसका वैल्यू। F1 इज ऑलवेज बी नेगेटिव। F1 जो यहाँ पे है ये हमेशा नेगेटिव रहेगा। इमेज फॉर्म वर्चुअल देन इट इज नेगेटिव। इमेज जब भी वर्चुअल फॉर्म करेगा मीन्स जब रियल रे ऑफ लाइट नहीं टकराएगा तो वो हमेशा नेगेटिव होगा वर्चुअल इमेज। रियल इमेज देन इट इज़ पॉजिटिव। इस केस में रियल इमेज हमेशा पॉजिटिव होगा। जैसे रियल इमेज हम लोग का फॉर्म हुआ था, रियल इमेज पॉजिटिव होगा क्योंकि इस डायरेक्शन में रियल इमेज बनेगा, बल्कि रियल इमेज हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और वही कहा गया है इसमें, इमेज फॉर्म इरेक्ट देन इट इज़ पॉजिटिव। इमेज जब इरेक्ट रहेगा मीन्स सीधा रहेगा तो वो पॉजिटिव होगा, और जब इमेज इन्वर्टेड मीन्स उल्टा होगा तो वो नेगेटिव होगा। अब हम लोग कॉनकेव लेंस का भी साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। ये कॉन्वेक्स लेंस का था। कॉनकेव लेंस में जो है F1, इसमें भी F1 इस साइड में है हमेशा नेगेटिव रहेगा। सेम चीज़ है इधर, इस साइड नेगेटिव, इस साइड पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। इमेज वर्चुअल होगा। वर्चुअल मीन्स जब रियल रे ऑफ लाइट नहीं टकराएगा, जैसे रियल रे ऑफ लाइट यहाँ पे नहीं टकराया था तो इमेज जो है वर्चुअल है। वर्चुअल इमेज हमेशा नेगेटिव रहेगा। अगर इमेज रियल होगा, जब रे ऑफ लाइट टकराएगा तो पॉजिटिव होगा, और जब इरेक्ट होगा तो पॉजिटिव होगा। रियल इमेज इन्वर्टेड होता है, वर्चुअल इरेक्ट होता है। इरेक्ट रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा और इन्वर्टेड रहेगा तो नेगेटिव रहेगा। इमेज डिस्टेंस यू, इमेज को जब कभी भी हम लोग रखेंगे यू, वो हमेशा नेगेटिव रहेगा। मीन्स यू को हमेशा हम लोग इसी साइड रखते हैं इसलिए यू हमेशा नेगेटिव होगा।
अब हम लोग देखते हैं लेंस फार्मूला। जैसे हम लोग मिरर फार्मूला पिछले वीडियो में देख चुके था, देखेंगे लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। मीन्स यहाँ पे f जो है वो फोकल लेंथ है, इसको f1 भी बोलते हैं हम लोग। v होता है इमेज डिस्टेंस, जहाँ जहाँ कहीं भी इमेज बनेगा उसको हम लोग इमेज डिस्टेंस बोलते हैं। ये स्पेशली यूज होता है न्यूमेरिकल बनाने में। इस चैनल में न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराया जाएगा बहुत जल्द। भी जो होगा इमेज डिस्टेंस होगा। यू जो होगा वो होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो कि हमेशा नेगेटिव होता है, हम लोग ऊपर देख चुके हैं। ये चाहे मिरर में हो या फिर लेंस में हो, यू हमेशा नेगेटिव होगा। मैग्नीफिकेशन, अब हम लोग देखते हैं मैग्नीफिकेशन। जब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ हो और इमेज का हाइट दिया हुआ हो, जब लेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट रखे हैं हम लोग न्यूमेरिकल में, उसका ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ हो और इमेज का हाइट दिया हुआ हो, तो मैग्नीफिकेशन निकालेंगे हम लोग m इक्वल टू h'/h। यहाँ पे m जो है वो मैग्नीफिकेशन को डिनोट करता है, h' हाइट ऑफ इमेज और h हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे जब लेंस में मान लीजिए हम लोग ऑब्जेक्ट रखे थे 2 सेंटीमीटर का और इमेज बना 4 सेंटीमीटर का, तो मैग्नीफिकेशन क्या निकलेगा 2। मैग्नीफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि सेंटीमीटर कट आउट हो जाता है। तो ये 2 जो है ये हमें बताता है कि इमेज जो है वो डबल साइज़ का बना है। ऑब्जेक्ट मान लीजिए इतना बड़ा था, इमेज बड़ा बना, डबल साइज़ का बना। वही न्यूमेरिकल में हम लोग का निकालने के लिए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। और अगर मैग्नीफिकेशन हम लोग को निकालना है जब हम लोग को हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं मालूम है, तो हम लोग इस फॉर्मूला से निकालेंगे। जैसे मैग्नीफिकेशन m इक्वल टू v/u। यहाँ पे v जो है वो तो हम लोग जानते हैं इमेज डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस को हम लोग v बोलते हैं, और u ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। अब देखिए इसको हम इक्वेशन 1 माने, इसको इक्वेशन 2 माने। देखिए दोनों में m है मैग्नीफिकेशन, m इक्वल टू h'/h है और यहाँ पे m इक्वल टू v/u है। तो m इक्वल टू h'/h इक्वल टू v/u। अगर मान लीजिए हम लोग को यहाँ पे h' नहीं मालूम रहता, हम लोग को हाइट ऑफ इमेज निकालना होता, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मालूम रहता, इमेज डिस्टेंस मालूम होता, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मालूम होता, तो हम लोग इस फॉर्मूला से हम लोग लास्ट बचा इस चैप्टर का पावर ऑफ लेंस। लेंस का पावर कैसे हम लोग निकालते हैं। पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। पावर ऑफ लेंस का कोई भी लेंस का पावर कितना है वो हम लोग निकालेंगे रेसिप्रोकल। फोकल लेंथ को हम लोग f1 से डिनोट करते हैं, तो उसका 1/f1 जो होगा वो निकलेगा पावर ऑफ लेंस। लेकिन इसमें एक नोट करने वाली बात है, f1 जो होगा कभी हम लोग सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में फोकल लेंथ का वैल्यू रखेंगे तो पावर ऑफ लेंस नहीं निकलेगा। उसको हम मान लीजिए हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है कोई भी मिरर का, सपोज दैट, तो 2 सेंटीमीटर होगा, तो हम लोग 1/2 नहीं लिख सकते हैं पावर निकालने के लिए। पावर निकालने के लिए इसको हम लोग मीटर में चेंज करना होगा, तो 0.02 इक्वल टू फोकल पावर ऑफ लेंस इक्वल टू पावर ऑफ लेंस होगा। ये आप नोट कर लीजिएगा कि पावर ऑफ लेंस जो होगा 1 रेसिप्रोकल होगा फोकल लेंथ का, जहाँ पे फोकल लेंथ का वैल्यू हम लोग को हमेशा मीटर में रखना होगा। यहाँ सेंटीमीटर या फिर मिलीमीटर में रहेगा तो उसका पावर ऑफ लेंस नहीं निकलेगा। और पावर ऑफ लेंस का यूनिट SI यूनिट जो होता है वो होता है डायोप्टर हैं। यहीं पे हमारा CD नोट कर, यहीं पे हमारा चैप्टर जो है आज का वो एंड होता है। मैं आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। अगर आप न्यू हैं इस चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलेंगे आपको हम ऐसे ही साइंस के दूसरे चैप्टर के वीडियो में। और इस चैनल में क्लास 9th क्लास 10th का मैथ्स का सीरीज़ चालू होने वाला है। क्लास 9th और 10th का मैथ NCERT बुक का हर एक्सरसाइज सॉल्व कराया जाएगा, एग्जाम्पल सॉल्व कराया जाएगा, इम्पॉर्टेंट नोट्स दिया जाएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा। तो अगर आप न्यू व्यूवर हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें डेली अपडेट्स के। थैंक यू, बाय।